Good morning, dear students. This is our फिफ्थ लेक्चर ऑफ फोरियर सीरीज. सो मैंने पिछले वीडियो में आपको फोरियर सीरीज इन इंटरवल माइनस एल टू एल कैसे फाइंड करते हैं आपको एक्सप्लेन किया था, राइट? सो इन दिस वीडियो आई विल टेक एग्जांपल्स ऑफ माइनस एल टू एल, है ना? तो उसमें माइनस पाई टू पाई आता है, माइनस टू 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 एक्सेट्रा. सो सी हियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन टू सब इंटरवल्स, है ना? तो सबसे पहले हमें इन इंटरवल्स को कंबाइन करके अपना इंटरवल फाइंड करना है. सो माइनस पाई टू जीरो और जीरो टू पाई को कंबाइन करने के बाद आपका इंटरवल बन जाएगा माइनस पाई कॉमा पाई, है ना? सो हियर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन माइनस पाई टू पाई. अब माइनस पाई टू पाई इंटरवल में, माइनस एल टू एल इंटरवल में, है ना, हम क्या करते हैं जनरली? वी चेक इवन एंड ऑड. तो इवन और चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्स की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं. मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स को हम फाइंड करते हैं. If f of minus x equals to f of x, then function even. If f of minus x equals to minus of f of x, then function is odd. So let's see. So since there are two value, है ना, f of x के अपने पास दो वैल्यूज है, तो कोई भी एक वैल्यू आपको पिक करनी है. ओके, सो आई विल टेक हियर फर्स्ट वैल्यू. सो f of x equals to 1 plus 2x by pi. कौन से इंटरवल के लिए? माइनस पाई टू जीरो के लिए. अब क्या करना है? इवन ऑड के लिए x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है. सो वी गेट 1. यहाँ पर x को माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद माइनस टू एक्स बाय पाई. अब इंटरवल क्या चेंज होगा? माइनस पाई लेस देन माइनस एक्स लेस देन जीरो, क्योंकि यहाँ पर भी आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, है ना? बट अपना जो फंक्शन है वो सिर्फ x की वैल्यू पर डिफाइंड है और यहाँ पर आपने माइनस एक्स पर डिफाइन किया है. तो माइनस एक्स को आप इजीली x में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? तो अगर मैंने इस कंप्लीट इंटरवल को निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो आपका इंटरवल एक्स पर डिफाइन हो सकता है ना? सो माइनस पाई को अगर मैंने निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो देखिए सेम इंटरवल आएगा. हाँ, माइनस पाई तो आप क्या बनेगा? पाई. ध्यान में रखिए हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? बिकॉज फंक्शन सिर्फ एक्स के लिए डिफाइंड है और यहाँ पर माइनस एक्स वैल्यू आई है ना? तो यहाँ पर माइनस माइनस बन जाएगा प्लस. ये माइनस एक्स क्या बनेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस एक्स. जीरो तो साइन लेस होता है, बट इनइक्वालिटी यहाँ पर अपोजिट हो जाएगी क्योंकि 2 is less than 3. दिस इज द फैक्ट. बट इफ आई मल्टीप्लाई दिस इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव साइन तो यहाँ पर क्या मिलेगा? माइनस टू ग्रेटर देन माइनस थ्री, है ना? नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी अपोजिट होती है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ग्रेटर देन. और इसी इंटरवल को देखिए ध्यान से, दिस इंटरवल एंड दिस जीरो टू पाई, दिस इंटरवल आर सेम, है ना? तो आपको x से माइनस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद ये वाला इंटरवल मिलता है. अब इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या मिली है? 1 माइनस टू एक्स बाय पाई, है ना? दिस इज डिफाइंड वैल्यू. और हमें भी क्या मिली है? 1 माइनस टू एक्स बाय पाई. मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली है? एफ ऑफ एक्स. कौन से इंटरवल के लिए हमने चेक किया? जीरो कॉमा पाई के लिए, है ना? मीन्स फंक्शन इज इवन. एफ ऑफ एक्स क्या है? इवन फंक्शन. और इवन फंक्शन के लिए bn क्या होता है? जीरो होता है ना? सो bn इक्वल्स टू जीरो. मीन्स आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है? a जीरो और an फाइंड करना है. ओके, सो वी नो फॉर्मूला ऑफ a जीरो इज 1 बाय पाई. हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना इंटरवल है माइनस पाई कॉमा पाई. इंटरवल पाई के फॉर्म में है इसलिए आपका एंगल क्या आएगा? एंगल इज सिंपली एन एक्स. हम एंगल एन पाई एक्स बाय एल लेते हैं जनरली, बट यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है? पाई, है ना? तो एल को अगर पाई से रिप्लेस किया तो आपका एंगल क्या बनता है? एन एक्स. आपको ध्यान में रखना है. तो आपके एल की वैल्यू क्या है? पाई और एंगल क्या है? एन एक्स. ओके, तो ए जीरो का फॉर्मूला आएगा 1 बाय एल, दैट मीन्स 1 बाय पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑन गिवन इंटरवल. तो इंटरवल क्या है अपना? माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डीएक्स, है ना? बट अगर फंक्शन इवन ऑड है तो माइनस पाई टू पाई को हम 2 टाइम्स जीरो टू पाई से रिप्लेस करते हैं, है ना? सो 1 बाय पाई. हाँ, इसको हम रिप्लेस करेंगे 2 टाइम्स जीरो टू पाई. ना जीरो टू पाई इंटरवल में
देखिए 0 to पाई इंटरवल में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें लिखनी है, नॉट इन माइनस पाई टू 0, है ना। तो यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 to पाई इंटरवल में 1 माइनस 2x बाय पाई इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी। सो प्लीज नोट दिस स्टेप, नोट दिस स्टेप। यहाँ पर हमने क्या किया है, माइनस पाई टू पाई को 2 टाइम्स 0 to पाई से रिप्लेस किया है ना। बट अपना एफ ऑफ एक्स फंक्शन कौन से इंटरवल में हम देखेंगे, 0 to पाई में। तो 0 to पाई में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 2x बाय पाई। और मोस्टली स्टूडेंट्स की यहाँ पर मिस्टेक होती है, जल्दी जल्दी में क्या करते हैं बच्चे, फर्स्ट वैल्यू लिख डालते हैं, सो दैट a0 की वैल्यू आपकी रॉन्ग होती है। ओके, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। नाउ 2 बाय पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आता है x माइनस 2 बाय पाई तो कांस्टेंट है और x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाय 2, है ना। सो 2x स्क्वायर अपॉन पाई ऑलरेडी है, x स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन, तो 2 गेट कैंसिल और लिमिट क्या है अपने 0 to पाई इक्वल्स टू 2 बाय पाई इंटू अपर लिमिट x का अपर लिमिट आएगा पाई माइनस इसी में लोअर लिमिट 0 आएगा, है ना। अब सेकेंड टर्म की तरफ उड़ते हैं, तो माइनस सिर्फ क्या बचा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय पाई। तो x को पाई से रिप्लेस करने के बाद आपको मिलेगा पाई स्क्वायर बाय पाई और इसका लोअर लिमिट फिर से क्या आएगा 0, ठीक है। सो 2 बाय पाई, पाई माइनस यहाँ पर पाई कैंसिल होगा, पाई माइनस पाई क्या आएगा 0, ओके। एंड हेंस वैल्यू ऑफ a0 इज ऑल्सो 0, ओके। सो b n भी 0 है, a0 भी हमें क्या मिला है 0। नाउ इट रिमेन टू फाइंड वैल्यू ऑफ a n। नाउ सी a n, now formula of a n is 1 by pi into integration from minus pi to pi f of x into cos nx dx, okay, equals to, now minus pi to pi को रिप्लेस करेंगे 2 टाइम्स 0 to pi से, right। हाँ, now in 0 to pi what is f of x, 0 to pi में f of x है 1 minus 2x by pi into cos nx dx। अब इंटीग्रेशन के लिए हम जनरलाइज बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, सो दिस इज आवर u एंड दिस इज आवर v, ओके। सो बाय जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स an is 2 by pi into first function as it is into इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सो cos का इंटीग्रेशन आता है sin nx डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल इज n, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, सो माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 का डेरिवेटिव आता है 0 माइनस 2 बाय पाई कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव कितना आता है 1, ओके। मतलब इस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव आएगा माइनस 2 बाय पाई। कांस्टेंट टर्म मिले हमें, मतलब नेक्स्ट टर्म आएगी कि यहाँ पर नहीं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0, तो नेक्स्ट टर्म वैनिश हो जाएगी, ओके। ना इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है माइनस कॉस nx डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल करने से यहाँ पर आपको मिलेगा n स्क्वायर, ओके। ना अल्टरनेट प्लस माइनस, सो प्लस, बट मैंने ऑलरेडी बताया कांस्टेंट टर्म मिली है, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट टर्म बिकम 0, सो रेस्ट ऑफ द टर्म्स भी क्या आएगी 0। अप्लाई लिमिट्स, क्या है लिमिट्स 0 to pi, ओके। सो अप्लाई लिमिट्स फ्रॉम 0 to pi। तो सबसे पहले लिमिट्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में अप्लाई करेंगे, ओके। तो देखिए साइन nx में अगर मैंने x की वैल्यू पाई रख दी तो आपको क्या मिलेगा साइन n पाई, बट साइन n पाई क्या होता है 0, मतलब ये कंप्लीट टर्म क्या होगी 0। नाउ फॉर लोअर लिमिट इफ आई रिप्लेस x बाय 0 सो वी गेट साइन 0, साइन 0 इज ऑल्सो 0, मतलब ये कंप्लीट फर्स्ट टर्म वैनिश होगी, मतलब हम सिर्फ लिमिट कौन से टर्म पर अप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म पर। सो सी an is equals to 2 by pi into कौन सी टर्म बचेगी सिर्फ सेकेंड टर्म। ना यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सो निगेटिव निगेटिव निगेटिव, देयर आर 3 निगेटिव साइंस, ऑड नंबर ऑफ निगेटिव साइंस, सो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा निगेटिव, ओके। ना 2 by pi into n square, so 2
यहाँ पर cos nx है ना, 2 cos nx अपॉन पाई इंटू एन स्क्वायर, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to पाई है ना, ये फर्स्ट टर्म तो वैनिश हुई है ना। an इक्वल्स टू 2 बाई पाई इंटू, हाँ ओके, x की वैल्यू अगर हमने पाई पुटअप कर दी तो आपको यहाँ पर मिलेगा -2 इंटू कॉस एन पाई, और कॉस एन पाई क्या होता है, -1 टू द पावर n अपॉन पाई इंटू एन स्क्वायर। फॉर लोअर लिमिट टेक -n, लोअर लिमिट के लिए हम x को 0 से अगर रिप्लेस करते हैं तो आपको मिलेगा -2 cos 0, cos 0 क्या होता है 1, मतलब आपको मिलेगा -2 अपॉन पाई एन स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या बनेगा यहाँ पर +2 अपॉन पाई एन स्क्वायर। ओके, अब हम इस ब्रैकेट से 2 अपॉन पाई एन स्क्वायर, पाई इंटू एन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं है ना, सो वी गेट 4 अपॉन है ना 2 इंटू दिस 2 4, देन पाई इंटू पाई एन स्क्वायर क्या आएगा, पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, तो ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचेगा, माइनस ऑफ -1 रेज टू एन प्लस ये 2 भी हमने कॉमन लिया है, प्लस क्या आएगा यहाँ पर 1, सो दिस इज वैल्यू ऑफ ए एन है ना, तो अपनी ए एन की वैल्यू यहाँ पर हमें मिली है। ओके, a0 की वैल्यू 0 मिली है, दिस इज ए एन। हाँ, बट देखिए यहाँ पर हमें -1 रेज टू एन और 1 का कॉम्बिनेशन मिला है, सो जनरली जब जब आपको 1 और -1 टू द पावर n का कॉम्बिनेशन मिलता है तो आपको इनकी वैल्यू n ऑड वैल्यू ऑफ n के लिए भी फाइंड करनी होती है एंड फॉर इवन वैल्यू ऑफ n के लिए भी फाइंड करनी होती है। सो सी ए n इक्वल्स टू, अगर n इवन है, अगर n इवन है तो देखिए n अगर इवन है सो -1 टू दी इवन पावर क्या आती है, -1 की इवन पावर क्या आती है +1 है ना, तो -1 रेज टू n +1 अगर आता है, बट यहाँ पर माइनस साइन है, मतलब आपको क्या मिलेगा -1 + 1, -1 + 1 क्या आएगा 0। सिमिलरली फॉर n इक्वल्स टू 4, फॉर n इक्वल्स टू 6, फॉर n इक्वल्स टू 8, मतलब n की ऑड वैल्यूज के लिए ये वाला ब्रैकेट क्या बनेगा 0, अगर ये टर्म 0 है तो कंप्लीट ए एन क्या बनेगा 0। लेकिन हम सिर्फ ये कब चेक करेंगे, जब जब आपको 1 और -1 टू द पावर n का कॉम्बिनेशन मिलता है, देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1 टू द पावर n है ना, सो इन दिस केस वी चेक इवन ऑड। हाँ, तो इवन के लिए ए एन की वैल्यू क्या मिलती है 0। अब अगर n की वैल्यू ऑड होती है तो ऑड वैल्यू के लिए देखिए -1 की ऑड पावर क्या आएगी -1 है ना, तो -1 इंटू दिस माइनस क्या बनेगा +1 है ना, सो 1 + 1 क्या आएगा 2, मतलब ये ब्रैकेट क्या बनेगा 2, सो 4 इंटू 2 दैट इज 8 अपॉन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, तो ए एन की वैल्यू आएगी 8 बाय पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इफ एन इज ऑड। ओके, सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ ए एन। फाइनली हम क्या करेंगे, फूरियर सीरीज में a0, an और bn की वैल्यूज पुट अप करेंगे। ओके, देयरफॉर रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज इज, सो f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है अपनी फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज होती है a0/2 प्लस यहाँ पर 0 है, मतलब सीरीज स्टार्ट होगी 1 से एंड वैरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an cos nx एंड bn 0 होने के कारण bn की टर्म नहीं आएगी और a0 भी 0 है। ओके, तो f ऑफ x इक्वल्स टू a0 की वैल्यू भी 0 है, मतलब सिर्फ क्या बचेगा समीशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। नाउ वी पुट वैल्यू ऑफ an, तो an की एक वैल्यू 0 होने के कारण ये पूरी टर्म इवन, फॉर इवन वैल्यू ऑफ n ऑल द टर्म्स बिकम्स 0, मतलब नॉन जीरो वैल्यू सिर्फ ऑड वैल्यू के लिए यहाँ पर मिलेगी। ओके, सो यहाँ पर हम नॉन जीरो वैल्यू नोट डाउन करते हैं, सो क्या है an 8 अपॉन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू कॉस nx है ना, लेकिन हमने ये वैल्यू सिर्फ कौन सी वैल्यू के लिए लिखी है, ओनली फॉर ऑड वैल्यू ऑफ n है ना, ओनली फॉर ऑड n। इवन के लिए तो ऑलरेडी ये क्या बनता है
0. Okay, now see, we have given one deduction also, so this is required Fourier series. Now for deduction, तो डिडक्शन के लिए क्या करना होगा हमें, देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर 0 पुट अप करते हैं, देन वी इजीली प्रूव आवर डिडक्शन. ओके, सो पुट x इक्वल्स टू 0, बट x इक्वल्स टू 0 पुट अप करने के बाद आपका जो f ऑफ x है, अब ये क्या बन जाएगा, f ऑफ 0. तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू समीशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 8 अपॉन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इनटू कॉस 0 क्या आता है, 1, है ना. बट f ऑफ 0 कैसे फाइंड करोगे, 0 तो दोनों भी इंटरवल में दिख रहा है, मतलब आपको क्या करना होगा, x को 0 से रिप्लेस करना होगा. सो देखिए, अगर मैंने फर्स्ट वैल्यू में x को अगर 0 से रिप्लेस किया तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1, है ना. अगर आपने सेकंड सब इंटरवल कंसिडर किया, इसमें भी अगर x की वैल्यू 0 पुट अप कर दी, तो यहाँ पर आपको f ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिल रही है, 1. ओके, सो f ऑफ 0 क्या है अपना, 1. सो हियर वी गेट 1 इक्वल्स टू, तो हमें क्या मिला है, 1 इक्वल्स टू, हाँ, अब यहां से हम 8 अपॉन पाई स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं. सो 8 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू समीशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इनसाइड में क्या है, सिर्फ 1 बाय एन स्क्वायर, और सिर्फ कौन सी वैल्यू के लिए, ओनली फॉर ऑड एन, ओनली फॉर ऑड एन. ना 8 बाय पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई, इधर शिफ्ट किया तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ पर मिलेगा पाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल्स टू, फॉर n इक्वल्स टू 1 वी गेट 1 बाय 1 स्क्वायर. n इक्वल्स टू 2 के लिए, n इक्वल्स टू 2 मीन्स इवन वैल्यू, हमने ऑलरेडी बताया है कि दिस वैल्यू इज ओनली फॉर ऑड n, क्योंकि इवन n के लिए आपकी वैल्यू क्या बनती है, 0, है ना. सो n इक्वल्स टू 2 के लिए वैल्यू 0 आएगी, प्लस n इक्वल्स टू 3 के लिए आएगी 1 बाय 3 स्क्वायर, फिर से 4 के लिए 0, प्लस 1 बाय, यहाँ पर मिलेगा आपको 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन, एंड हेंस हियर वी गेट पाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल्स टू 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 स्क्वायर प्लस अप टू so on. And this is our required deduction. Okay, so in this way, so first we take even odd, then we obtain Fourier series, and remember, if there is combination of 1 and माइनस 1 रेज टू n, अगर ये साथ में टर्म्स आती है, माइनस हो प्लस हो कुछ भी, वट एवर, then in that case we check their value for n, even value of n and for odd value of n. Okay, now we see more examples. Now here I take second example. So obtain the Fourier series of x plus x square in minus pi to pi. फिर से इंटरवल माइनस पाई टू पाई, मतलब माइनस एल टू एल फॉर्म में, तो इवन ऑड चेक करना है. इवन ऑड के लिए x की जगह पर हम माइनस एक्स अगर पुट करते हैं, सो सी देन दिस x बिकम्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, अब स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, और माइनस का मतलब निगेटिव का इवन पावर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव. सो we get minus x plus x square, है ना. But minus x plus x square is not equal to f of x, right? That's why function is not even. बाद में this value is not equals to minus of f of x, है ना. अगर मैंने यहाँ से माइनस साइन भी कॉमन ली तो आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब फिर से ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ f of x, right? And that's why function is not odd. तो function even भी नहीं है, odd भी नहीं है. That's why here we mention f of x is neither even nor odd. अगर function even या odd होता तो then we predict whether value of a0 an are 0 or value of bn is 0. But we can't predict here. Okay, and that's why here we find value of a0 an as well as bn. And remember one more thing. In previous lecture, I already told you that if function is even odd, then minus pi to pi is equals to 2 times 0 to pi.
right? But if function is neither even nor odd, then in that case minus pi to pi is not equals to 2 times 0 to pi. Please note this step. Okay, in neither even nor odd case minus pi to pi is not equals to 2 times 0 to pi. Okay, that's why आपको फॉर्मूले लिखते वक्त थोड़ी सी केयर लेनी है. So see, now we find a0. यूजुअल फॉर्मूला अपना यूज करना है. a0 क्या होता है 1 by pi into integration on given interval that is minus pi to pi f of x dx which is equals to 1 by pi minus pi to pi. अब यहाँ पर 2 times 0 to pi नहीं लेना है, अदरवाइज आंसर रॉन्ग आएगा. नाउ f of x क्या दिया है हमें, x plus x square dx which is equals to 1 by pi into x का इंटीग्रेशन आता है x square by 2 प्लस x square का इंटीग्रेशन x cube by 3. अप्लाई लिमिट फ्रॉम माइनस pi to pi. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. So a0 is equals to this 1 by pi as it is into अब x square by 2 पर अपर लिमिट pi अप्लाई करने के बाद मिलेगा pi square by 2 माइनस उसी टर्म का लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए x को माइनस पाई से रिप्लेस अगर किया तो मिलेगा माइनस पाई स्क्वायर. एंड स्क्वायर ऑफ माइनस पाई का क्या आता है, पाई पॉजिटिव पाई स्क्वायर. तो फिर से यहाँ पर आपको मिलेगा पाई स्क्वायर बाय 2. ओके, अब सेकेंड टर्म देखते हैं. तो एक्स क्यूब बाय 3 में पाई पुट करने के बाद मिलेगा पाई क्यूब बाय 3 माइनस लोअर लिमिट एक्स को अगर माइनस पाई से रिप्लेस किया तो माइनस पाई क्यूब. माइनस पाई क्यूब क्या आएगा, माइनस ऑफ पाई क्यूब, क्योंकि निगेटिव की और पावर ऑलवेज क्या होती है, निगेटिव. तो केयरफुली आपको ये चेक करना है. ओके, तो हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस पाई क्यूब बाय 3, बट ड्यू टू लोअर लिमिट ये क्या बनेगा, प्लस पाई क्यूब बाय 3. नाउ पाई स्क्वायर बाय 2 गेट कैंसिल. सो a0 इज इक्वल्स टू 1 बाय पाई इंटू इन दोनों टर्म्स की एडिशन आएगी 2 पाई स्क्वायर पाई क्यूब बाय 3. पाई पाई गेट कैंसिल. सो a0 बिकम्स 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3. ना an फाइंड करेंगे. तो an का फॉर्मूला क्या आता है, 1 बाय पाई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस. सिंस इंटरवल में पाई है तो एंगल सिर्फ क्या लेना है, nx dx equals to 1 by pi इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस nx dx. अब क्या करना है आगे में, जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो बाय यूजिंग दिस बाय पार्ट जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो वी गेट an इक्वल्स टू 1 by pi into फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा दैट इज x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस का इंटीग्रेशन आएगा साइन nx अपॉन n. अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, सो आएगा माइनस. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आएगा 1 प्लस 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या आएगा, माइनस कॉस nx बाय n. फिर से यहाँ पर माइनस साइन है, ये वाली माइनस साइन. अब अल्टरनेट प्लस माइनस लेने के बाद प्लस. फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू माइनस कॉस का इंटीग्रेशन आएगा माइनस साइन nx. सॉरी यहाँ पर n स्क्वायर है. अब एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा n क्यूब. और नेक्स्ट टर्म लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन विल बी 0. ओके, तो यहाँ पर हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे. क्या है अपने लिमिट्स, माइनस पाई टू पाई. ओके, तो यहाँ पर हम लिमिट्स ले रहे हैं माइनस पाई टू पाई. ओके, ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो an आएगा अपना 1 बाय पाई इंटू. अब देखिए अब अपर लिमिट क्या है अपना पाई. तो पहली टर्म देखते हैं हम. सबसे पहले कहां पर पुट करना है लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में है ना. तो यहाँ पर अगर मैंने x की वैल्यू पाई पुट अप की तो साइन n पाई क्या आता है 0.
मतलब अपर लिमिट 0, तो अपर लिमिट वैनिश होगा। बाद में लोअर लिमिट क्या है, x इक्वल्स टू माइनस पाई, तो यहाँ पर मिलेगा साइन ऑफ माइनस एन पाई एंड साइन ऑफ माइनस एन पाई इज ऑल्सो 0, मतलब साइन की टर्म्स यहाँ पर वैनिश होने वाली है। तो देखिए फर्स्ट टर्म में भी साइन टर्म है और थर्ड टर्म में भी साइन टर्म है, मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म अब क्या होने वाली है, वैनिश होने वाली है। मतलब नॉन जीरो लिमिट सिर्फ कौन से टर्म के लिए आएगा, इस मिडल टर्म के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स में जीरो करके नेक्स्ट स्टेप पर जाती हूँ। हाँ, तो सिर्फ कौन से टर्म पर लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ 1 प्लस 2x इंटू, हाँ अब ये माइनस और ये माइनस क्या बनेगा, प्लस है ना, तो यहाँ पर माइनस लेने की जरूरत नहीं है। सो 1 प्लस 2x इंटू कॉस nx अपॉन n स्क्वायर, और लिमिट क्या है अपने, माइनस पाई टू पाई। ओके, इक्वल्स टू 1 बाय पाई इंटू, हाँ अब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू पाई पुट करने के बाद मिलेगा 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस एन पाई, कॉस एन पाई क्या होता है, माइनस 1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर। या तो फिर आप पहले ये n स्क्वायर भी बाहर ले सकते हैं। ओके, तो क्योंकि n स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो सी 1 अपॉन n स्क्वायर पाई, ठीक है। हाँ, ना दिस इज अपर लिमिट, नाउ ड्यू टू लोअर लिमिट यहाँ पर पहले माइनस साइन लेते, लोअर लिमिट क्या है, x की वैल्यू हमने माइनस पाई पुट अप कर दी, तो मिलेगा 1 माइनस 2 पाई, है ना, और एंगल आएगा कॉस माइनस एन पाई, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, सो कॉस माइनस एन पाई इज कॉस एन पाई, और कॉस एन पाई क्या होता है, माइनस 1 रेज टू पावर एन। ओके, तो फिर से यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस 1 रेज टू पावर एन। ओके, now इक्वल्स टू 1 अपॉन एन स्क्वायर पाई, हाँ इन दोनों ब्रैकेट्स में से हम माइनस 1 टू द पावर एन को भी बाहर ले सकते हैं, तो माइनस 1 टू द पावर एन इंटू क्या बचेगा सिर्फ इनसाइड में 1 प्लस 2 पाई माइनस ऑफ, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 2 पाई, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा माइनस 1, now minus minus becomes plus 2 pi, now 1 minus 1 get cancel, तो मिलेगा माइनस 1 टू द पावर n, 2 पाई प्लस 2 पाई आएगा 4 पाई अपॉन n स्क्वायर पाई, पाई गेट कैंसिल, so value of an is 4 minus 1 raised to n upon n square. Okay, so this is value of an. Now we find value of bn. कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है आगे में, bn की वैल्यू। सो फॉर्मूला ऑफ bn 1 by pi इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई f of x sin nx dx इक्वल्स टू 1 by pi, माइनस पाई टू पाई को 2 टाइम्स नहीं लेना है बिकॉज फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। नाउ फिर से क्या अप्लाई करना है, जनरलाइज बाय पार्ट्स बाय चूजिंग यू एंड वी। सो ओके, सो बी एन इक्वल्स टू 1 by pi इंटू, हाँ मैंने यहाँ पर आई थिंक a0 की वैल्यू इरेज कर दी है, सो हियर आई मेंशन वैल्यू ऑफ a0 इज 2 पाई स्क्वायर बाय 3। इसी में यहाँ पर नोट डाउन करके रखती हूँ ना। ठीक, फर्स्ट फंक्शन दैट इज x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या आएगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, देन अल्टरनेट प्लस माइनस, तो आएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट इज 1 प्लस 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस क्या आएगा, माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर प्लस फिर से डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट क्या आएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब, है ना, और दिस फर्स्ट टर्म इज 0 कांस्टेंट,
सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन गेट वैनिश, सो अगले टर्म्स क्या आएंगे 0. ओके, नाउ अप्लाई लिमिट्स फ्रॉम -π to π. फिर से लिमिट्स सबसे पहले कहां पर अप्लाई करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में. सो bn आएगा 1/π इंटू, हाँ अब देखिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स वैनिश होगी. x की वैल्यू क्या है पाई, अपर लिमिट पाई, तो cos n पाई मिलेगा, मतलब फर्स्ट टर्म आपको क्या मिलने वाली नॉन जीरो. अब सेकेंड टर्म की तरफ मुड़ते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा साइन n पाई. साइन n पाई क्या आएगा 0. वैसे अगर लोअर लिमिट अप्लाई किया सेकेंड टर्म पर तो फिर से आपको क्या मिलने वाला है 0. मतलब लिमिट सिर्फ कौन से टर्म पर अप्लाई होने वाला है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. ओके, सो वी गेट, हाँ यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म पर, तो निगेटिव साइन है, तो माइनस x की जगह पर पाई पुट करते हैं. सो पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू कॉस n पाई क्या आता है -1 टू द पावर n अपॉन n. नाउ लोअर लिमिट के लिए माइनस साइन पुट करनी है. x को रिप्लेस करेंगे माइनस पाई से, तो मिलेगा माइनस पाई प्लस माइनस पाई का स्क्वायर क्या आएगा प्लस पाई स्क्वायर इंटू कॉस n पाई फिर से क्या आता है -1 टू द पावर n अपॉन n. ओके, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सेकेंड टर्म के लिमिट्स क्या आते हैं 0, बिकॉज साइन n पाई 0. हाँ, सो डायरेक्टली टर्न टूवर्ड्स थर्ड टर्म. तो प्लस 2 इंटू cos n पाई -1 टू द पावर n अपॉन n क्यूब. नाउ फॉर लोअर लिमिट वी टेक माइनस साइन. ओके, सो माइनस साइन लेने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा cos ऑफ -n पाई. cos ऑफ -n पाई क्या होता है cos n पाई, बिकॉज cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा. ओके, सो वी गेट 2 टाइम्स फिर से -1 टू द पावर n अपॉन n क्यूब. ओके, नाउ दीज आर टू सेम टर्म्स हैविंग अपोजिट साइन, सो दे गेट कैंसल. ओके, तो आपके पास सिर्फ ये दोनों टर्म्स बची हुई है. नाउ दोनों टर्म में से हम -1 अपॉन n कॉमन ले सकते हैं. सो bn इज इक्वल्स टू -1 अपॉन पाई इंटू n हमने कॉमन लिया है. ओके, सो इनसाइड सिर्फ क्या बचेगा, सो माइनस ऑफ पाई प्लस पाई स्क्वायर. सो बेटर वे वी मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट बाय माइनस साइन, सो वी गेट माइनस पाई स्क्वायर. ओके, और यहाँ पर बचेगा माइनस ऑफ माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर. तो इस ब्रैकेट को भी हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल गेट प्लस पाई, और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस पाई स्क्वायर. ओके, फिर से प्लस पाई माइनस पाई कैंसल, एंड माइनस पाई स्क्वायर क्या आएगा -2 पाई स्क्वायर. सो -1 टू द पावर देन पाई बाय n, सॉरी अपॉन पाई इंटू n, और यहाँ पर आपको क्या मिलता है -2 पाई स्क्वायर. यहाँ पर पाई कैंसिल होगा. सो हियर वैल्यू ऑफ bn इज -2 टाइम्स -1 टू द पावर n upon n. Okay, so this is value of bn. And finally, we substitute values of a0, an and bn in required Fourier series. Okay, therefore, required Fourier series is f of x equals to a0 by 2 plus summation where n vary from 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. ओके, a0 की वैल्यू क्या है 2 पाई स्क्वायर बाई 3. सो a0 बाई 2 लेते वक्त 2 क्या होगा कैंसिल. ओके, सो f ऑफ x की वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस समीशन वेयर n वैरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. an क्या है 4 -1 रेज़ टू n अपॉन n स्क्वायर इंटू कॉस nx. ओके, दिस इज an प्लस bn की वैल्यू क्या है -2 इंटू -1 टू द पावर n. नेक्स्ट लाइन पर लिखती हूँ -2 इंटू -1 रेज़ टू n अपॉन n. दिस इज bn इंटू साइन nx. So this is required Fourier series of x plus x square. Okay, so remember if function is neither even nor odd, then you have to find a0, an as well as bn. Also remember one more thing, if function is neither even nor odd,
then minus pi to pi is not equals to 2 times 0 to pi, in which case neither even nor odd case. Okay, so note this step. Okay, so with this I stop my lecture. Thank you very much.